श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या वक्रतुंड चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र दिन पर भगवान गणेश की आराधना की जाती है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए इस व्रत का पालन करती हैं। सकट चौथ के अवसर पर तिल और गुड़ से बने तिलकुट का भोग भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और साधक के जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम तिल चौथ या संकष्टी चतुर्थी के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि आपको यह व्रत 17 जनवरी को रखना है या 18 जनवरी को। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपकी सारी शंका दूर होगी। आज आप जानेंगे साल 2025 में जनवरी के महीने में तिलकुटा चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्र उदय का समय, पूजा विधि और इस दिन क्या करें और क्या ना करें। चौथ व्रत से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। इसके अलावा यह भी समझेंगे, क्या सुबह सरगी खाई जाती है, क्या व्रत को निर्जल और निराहार रहकर ही रखना होता है या जल और फल के साथ भी रखा जा सकता है। यदि पीरियड के दौरान व्रत रखना हो तो क्या करना चाहिए। अगर पूजा खुद ना कर सकें तो उसे किससे करवाना चाहिए। चंद्र देवता के न दिखाई देने पर पूजा कैसे करें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और द मतंग वास्तु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्रिय भक्त गणों, चतुर्थी तिथि के देवता भगवान श्री गणेश जी हैं। इस दिन गणेश भगवान के साथ चौथ माई की पूजा की जाती है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखद भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही गणेश भगवान और चौथ माता की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। लेकिन इस व्रत को कोई भी रख सकता है। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या जिनके जीवन में कई समस्याएं हैं, वे भी आज के दिन भगवान गणेश और संकटा माता की पूजा कर सकते हैं। तो अब जानते हैं तिलकुटा चौथ की तिथि के बारे में। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 पर और समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 पर। इसलिए इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को ही रखा जाएगा। सकट चौथ के व्रत में सुबह से रात तक व्रत रखा जाता है। रात में भगवान गणेश को तिल, गुड़, मोदक और मूंगफली का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। 17 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त शाम 7:14 पर होगा। 5:59 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:37 से 6:55 तक रहेगा। सकट चौथ के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो पूरे दिन रहेगा और मध्य रात्रि 12:57 पर समाप्त होगा। इसके बाद शोभन योग रंभ होगा। अमृतकाल सुबह 10:01 से शाम 5:01 तक रहेगा। 11:53 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा के उत्तम मुहूर्तों के बारे में। सकट चौथ की सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:01 तक रहेगा। शाम की पूजा का समय शाम 5:48 से 7:09 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा की जा सकती है। यह दोपहर 12:55 से 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा जल्दी सफल होती है। चंद्रोदय रात 9:01 पर होगा। सकट चौथ के दिन रात को चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। इस समय के बाद आप कभी भी अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जानते हैं सकट चौथ की संपूर्ण पूजा विधि। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा में काले या भूरे रंग के वस्त्रों से बचना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करें और फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प ले। जो लोग किसी कारण व्रत नहीं रख सकते, वे केवल पूजा भी कर सकते हैं। इस व्रत को कई जगह निराहार और निर्जल रहकर रखा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस व्रत में सरगी खाई जाती है। हमारे यहां सरगी खाने का कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन इस व्रत में जल और फल ग्रहण किया जाता है।
आप चाहे तो एक बार चाय या सिर्फ पानी ले सकते हैं। यदि सुबह के समय सरगी खाई जाती है तो इसमें नमक का प्रयोग न करें। अधिक मीठी चीजों से भी बचें। बेहतर होगा कि आप केवल फल, ड्राई फ्रूट्स या फलों का जूस ले। सकट चौथ के दिन शाम से पहले तिल और गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। जब शाम की पूजा में भगवान गणेश को भोग लगाया जाता है तभी तिल और गुड़ का सेवन करना उचित होता है। जो लोग इस व्रत को जल या फल के साथ रखते हैं उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सुबह साधारण पूजा करके व्रत का संकल्प लेना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त में भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा करें। इस दौरान आप व्रत की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। विशेष मंत्र ओम गम गणपत नमः का 1-108 बार जाप करें। धूप दीप जलाकर आरती करें। यदि कथा सुनने का रिवाज शाम को है तो आप दिन में एक बार कथा सुन सकते हैं। दिन भर भगवान गणेश का ध्यान करें। भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। पास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग या पूरे शिव परिवार की पूजा करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करना भी शुभ होता है। शाम की पूजा विशेष होती है। इसके लिए घर के मंदिर में एक चौकी पर गंगा छिड़क कर उसे पवित्र करें। लाल या पीले कपड़े पर भगवान गणेश की धातु की प्रतिमा रखें। यदि प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो तस्वीर रख सकते हैं या मिट्टी के गणेश बनाकर उनकी पूजा करें। आप एक सुपारी पर मौली लपेटकर उसे भगवान गणेश का प्रतीक मानकर भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा के दौरान एक लोटे में जल भरकर रखें। इसमें काले और सफेद तिल, थोड़ा गुड़, रोली अक्षत, कुमकुम और सफेद फूल डालें। इस जल का उपयोग चंद्रोदय के समय चंद्र देवता को अर्घ्य देने के लिए करें। जब आप व्रत की कथा पढ़े या सुने तो उस समय अपने हाथ में थोड़े से तिल अवश्य रखें। कथा समाप्त होने के बाद इन तिलों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद इन तिलों को बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं या छत पर पक्षियों के लिए रख सकते हैं। यदि किसी महिला या कन्या को व्रत के दौरान पीरियड आ जाए तो पूजा सामग्री को छूने से बचना चाहिए, लेकिन आप व्रत जारी रख सकते हैं। मानसिक रूप से भगवान गणेश की पूजा करें, मंत्रों का जाप मन में करें और मोबाइल के माध्यम से कथा पढ़े या सुने। अगर परिवार में कोई सदस्य आपकी पूजा कर सकता हो तो उनसे पूजा करवा ले। छोटे बच्चों से भी पूजा करवाई जा सकती है, जैसे धूप दीप जलाना, भगवान को भोग लगाना और आरती उतारना। इस तरह आपका व्रत पूरा हो जाएगा। अगर आप पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं तो इसे शुद्ध अवस्था में शुरू करना चाहिए। पीरियड के समय व्रत की शुरुआत करना उचित नहीं है। गर्भवती महिलाएं भी यह व्रत रख सकती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि डॉक्टर ने व्रत रखने से मना किया है तो केवल भगवान गणेश और संकटा माता की सच्चे मन से पूजा करें और व्रत की कथा पढ़े या सुने। इस व्रत को जल, फल या दूध का सेवन करके भी रखा जा सकता है। व्रत के दिन संकटा माता और चौथ माता की पूजा करना अनिवार्य है। माता का ध्यान करें और उनकी कथा अवश्य पढ़े या सुने। भगवान गणेश की कथा के साथ संकटा माता की कथा सुनना भी आवश्यक है, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। संकटा माता को सुहाग सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियां या जो भी आवश्यक सामग्री हो अर्पित करें। वही भोग माता को चढ़ाएं जो आपने गणेश जी को अर्पित किया हो। माता से अपने परिवार, बच्चों और गर्भवती महिलाएं अपने होने वाले बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना कर सकती है। चंद्रोदय से पहले आप गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं और आरती कर सकते हैं। जब चंद्रोदय का समय हो जाए और अगर आपके घर के पास चंद्रमा दिखाई दें और आसमान साफ हो तो चंद्र देवता की पूजा करें और उन्हें अर्घ्य दें। अगर मौसम साफ ना हो और चंद्र देवता दिखाई ना दें तो भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता की पूजा करें। पूजा के लिए घर की छत या बालकनी पर जाएं, जहां से आसमान थोड़ा भी दिखता हो। वहां चंद्र देवता की तस्वीर या मूर्ति रखें और जल के लोटे से अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम श्रा श्री श्रम सचंद्रम से नमः मंत्र का 3 बार जाप करें और अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से चंद्र देवता की कृपा प्राप्त होती है। दांपत्य जीवन सुखी होता है, मानसिक तनाव कम होता है और कुंडली में चंद्र दोष भी दूर हो सकता है। चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन शुभ होता है, लेकिन भाद्रपद मास की चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित है। इसके पीछे एक रोचक कथा है।
सकट चौथ का व्रत इसी तरह पूर्ण होता है। यह चौथ बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन अगर आप किसी छोटी वस्तु का भी दान करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य मिलता है। अपनी क्षमता के अनुसार तिलकुट का दान जरूर करें। अगर आपकी कोई मन्नत है तो भगवान गणेश से प्रार्थना करें और अगली चौथ के समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान को अर्पित करने का संकल्प ले। इसके अलावा जो भी आपका मन कहे उसके अनुसार संकल्प ले सकते हैं और भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। जब भी आप कोई मन्नत लें तो एक चुनरी में गांठ लगाकर भगवान से मन्नत पूरी होने की प्रार्थना करें। मन्नत पूरी होने के बाद उस चुनरी को भगवान गणेश को अर्पित कर द। अगर मंदिर दूर हो तो अपने घर के मंदिर में चुनरी को रख सकते हैं। मन्नत पूरी होने पर गांठ को खोलना न भूलें। भगवान को विधि विधान से भोग लगाकर पूजा करें और आपकी जो भी मन्नत हो उसे पूरा जरूर करें। अधूरा संकल्प भगवान गणेश को नाराज कर सकता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। कई जगहों पर इस दिन अपनी सासू मां या घर के बड़े बुजुर्गों को बायना देने की परंपरा है। अगर आपके यहाँ यह रिवाज है तो अपनी क्षमता और बजट के अनुसार सुहाग की सामग्री, भोजन, अनाज, वस्त्र और दक्षिणा उन्हें दें। व्रत रखने वालों को घर के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। कहते हैं यह व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है, इसलिए बच्चों को पास बैठाकर कथा सुनाएं और उनके हाथों से भगवान गणेश का तिलकुट का भोग लगवाएं। कुछ जगहों पर तिलकुट का बकरा बनाकर उसकी बलि परिवार के किसी बालक से दिलाई जाती है, जिसे बाद में प्रसाद रूप में बांटा जाता है। व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। अगर आपके यहाँ मीठा भोजन करने का नियम नहीं है तो सेंधा नमक से बना शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भगवान गणेश को लड्डू, मोदक और दूर्वा बहुत प्रिय हैं। इस दिन तिल और गुड़ से बने लड्डू का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है और इसका दान भी किया जाता है। शाम को चंद्रदेव की पूजा करके उपवास खोलें। सबसे पहले तिल और गुड़ के लड्डू प्रसाद रूप में ग्रहण करें। तो यह थी तिलकुट चौथ से जुड़ी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और तीज त्योहार से जुड़ी जानकारी के लिए द मतंग वास्तु चैनल को सब्सक्राइब करें।